हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। अकाउंटिंग इक्वेशन का हमारा चैप्टर चल रहा था और आज हमारी सेकंड क्लास है अकाउंटिंग इक्वेशन की। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या कवर किया था? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, उसके बेस हमने उसके बेसिक समझे थे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज की क्लास में हम उसी के ऊपर थोड़े एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस के। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। तो एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एग्जाम्पल 2। राकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ 20,000 एज कैपिटल। अब जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, इन सभी को हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में बैठाना है। चलिए एक एक करके बैठाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है सर हमारा? सर अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल क्या होता है जी? सर जो ओनर पैसा लगा रहा है बिजनेस में उसको कैपिटल बोलते हैं। प्लस लेबिलिटी। लेबिलिटी क्या होती है सर? जो बाहर से बिजनेस के लिए लोन लिया है या कुछ और क्रेडिट पे लिया है वो सब लेबिलिटीज में आ जाएगा। जो भी पैसा बिजनेस को आउटसाइडर्स को पे करना है वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है। और एसेट्स क्या हो गए? एसेट्स हो गए बिजनेस की संपत्ति। बिजनेस के पास कौन कौन से एसेट्स हैं। चलिए, तो ये होता है हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन। हाँ सर, बस अब इसी के ऊपर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो गया पार्टिकुलर्स, यहाँ पे हो गया आपका एसेट्स, यहाँ पे इक्वल टू कैपिटल प्लस लिएबिलिटीज। यहाँ तक हम एसेट्स को वो करेंगे और उसके आगे कैपिटल और लिएबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन आता है हमारा, थोड़ा स्पेस और छोड़ देते हैं यहाँ पे लिखने के लिए कि कौन कौन से हेड आएंगे। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन आता है राकेश स्टार्ट्स बिजनेस विथ 20,000 एज अ कैपिटल। राकेश ने 20,000 रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। राकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 20,000। 20,000 रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में आपका एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है सर? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि बोलता है जो ऑनर और जो बिजनेस है उसका दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डिटेल में समझने के लिए आप पिछली क्लास रेफर कर सकते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और हमें जो अकाउंटिंग करनी है किसकी नज़रों से करनी है? ऑनर की नज़रों से नहीं सर, हमें करनी है बिजनेस की नज़रों से। बिजनेस के नज़र से देखना है कि ट्रांजेक्शन का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं बिजनेस हूँ, मेरे ऊपर कोई पैसा लगा रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो मेरे लिए मेरे पास क्या आएगा? एक तो पैसा आएगा और दूसरा साथ में लिबर्टी आएगी कि जब मेरा मतलब बिजनेस बंद होएगा तो मुझे उसके जिसने मुझ में पैसा लगाया है उसको मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे। ठीक है। तो 20,000 कैपिटल के साथ इन्वेस्ट किया है, तो बिजनेस के पास क्या आ गए? 20,000 रुपए कैश आ गए। ठीक है, ठीक है सर। इक्वल टू कैपिटल और इधर लेबिलिटी आ गई 20,000 रुपए की। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारा पहला ट्रांजेक्शन खत्म होता है। और इम्पैक्ट क्या है हमारा?
20,000 कैश इक्वल टू कैपिटल 20,000। ठीक है, ठीक है सर। अब दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। परचेजेज फर्नीचर फॉर 500 इन कैश। अब मेरे पास जो 20,000 रुपया है, बिजनेस के पास 20,000 रुपया है, उसमें से 500 रुपये का फर्नीचर खरीद लिया जाता है। 20,000 रुपये में से 500 रुपये का फर्नीचर खरीद लिया जाता है। तो अब इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट देखिए। कैश में से 500 कम होंगे और एक नया एसेट आएगा इसमें बुक्स में फर्नीचर के नाम से। तो 500 हम क्या करेंगे, कैश में से कम कर देंगे और 500 का एक फर्नीचर यहाँ पे दिखा देंगे हेडिंग में, उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, कैपिटल पे क्या कोई इम्पैक्ट होगा इसका? नहीं सर, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। परचेजेस फर्नीचर फॉर ₹500 इन कैश। ठीक है, चलिए अब इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट देखते हैं। यहाँ से हम 500 रुपया माइनस कर लेंगे। 20,000 रुपये थे, उसमें से 500 का फर्नीचर खरीद दिया, तो 500 कम हो गए और नया एसेट आ गया बिजनेस में। नया एसेट आ गया, फर्नीचर आ गया, तो यहाँ पे हम 500 रुपये ऐड कर देंगे। 500 का फर्नीचर आया, 500 रुपये ऐड कर देंगे। कैपिटल के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा? नहीं सर, कैपिटल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। चलिए अब देखते हैं, अब क्या इक्वेशन बनती है हमारी। कैश कितना हो गया हमारे पास? 19,500 प्लस 500 का फर्नीचर इक्वल टू 20,000। देखिए अभी भी बराबर है 20,000 20,000। अब थर्ड जो थर्ड ट्रांजेक्शन है उसका इम्पैक्ट देखते हैं। परचेजेस गुड्स फॉर 1,000 इन कैश। 1,000 रुपए का सामान हम खरीद के लाए बेचने के लिए इन कैश, पैसा देकर। ठीक है, आपको बस इम्पैक्ट समझना है इसमें। परचेजेस गुड्स फॉर ₹1,000 इन कैश। कैश में हम खरीद के लाए, गए दुकान वाले के पास, बोला हमें सामान दो, उसने सामान दिया, हमने उसको पैसा दिया और हम सामान लेके आ गए। ठीक है, ठीक है सर। तो कैश में दिया है मैंने पैसा, तो इस ट्रांजेक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा सर? 1,000 रुपये दे दिए, अब मेरे पास कितने बचे? अभी देखते हैं कितने बचे। और 1,000 रुपये का सामान खरीद के ले आया। सामान को इस यहाँ पे लिखेंगे हम स्टॉक के नाम से, स्टॉक के नाम से। ठीक है, फर्नीचर में कोई ट्रांजेक्शन नहीं सर, जीरो ही रह गई है। अब स्टॉक 1,000 रुपये का आ गया मेरे पास, 1,000 रुपये का स्टॉक आ गया और कैश 1,000 रुपये से कम हो गया। कैपिटल में कोई इम्पैक्ट पड़ा? नहीं सर, कैपिटल में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। चलिए अब नीचे आ जाते थोड़ा। चलिए अब न्यू अकाउंटिंग क्वेश्चन देखते हैं क्या होती है। 19,500 था मेरे पास, उसमें से 1,000 रुपये का मैंने स्टॉक खरीद लिया, गुड्स खरीद लिए। अब कितना कैश बचा मेरे पास सर? 18,500। ठीक है, फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर सर 500 प्लस 1,000 रुपये का गुड्स आ गया मेरे पास। कैपिटल पे कोई चेंज आया? नहीं सर, कैपिटल उतना ही है। देखिए अभी भी अकाउंटिंग क्वेश्चन बराबर है। 18,500 प्लस 500 प्लस 1,000 रुपये इक्वल टू 20,000। ठीक है जी, ठीक है सर। अब चौथे का देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर ₹2,000 ऑन क्रेडिट। अब हम फिर से सामान खरीद के ले आए बेचने के लिए, 2,000 रुपये का सामान खरीद के लाए इस बार,
लेकिन इस बार क्रेडिट पे खरीद के लाए। क्रेडिट पे मतलब कि हमने उसको तुरंत पैसा नहीं दिया, हमने उसको बोला कि हम आपको 2 महीना या 3 महीना बाद इसका पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका इम्पैक्ट होगा, चलिए देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है इसका। परचेजेस गुड्स फॉर ₹2000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्या मैंने कैश दिया? कैश में कोई इम्पैक्ट आया? नहीं सर, कैश में नहीं खरीदा, तो कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं है इसका। फर्नीचर के साथ कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं सर, फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। 2000 का सामान आ गया मेरे पास, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका, 2000 ऐड हो जाएगा। पहले 1000 रुपये का सामान रखा हुआ था मेरे स्टॉक में, अब 2000 का और आ गया, सामान खरीद के ले आया। ठीक है, ठीक है सर। तो एसेट साइड तो कोई चेंज एक के अलावा कुछ हुआ नहीं। अब लेवलिटी में देखते हैं, कैपिटल पे कोई चेंज आएगा? नहीं सर, मैंने यहाँ पे क्रेडिट पे परचेज किया है, मुझे 2 या 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो मुझे बुक्स में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कैश आज नहीं गया लेकिन कल तो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे किस नाम से? जो भी हमें पैसा पे करना है। चलिए ऊपर चलते हैं और एक नाम दे देते हैं, प्लस क्रेडिटर। क्रेडिटर किसे कहते हैं? जिनसे जिनसे हमने उधारी पे माल खरीदा है। ठीक है, जिनसे हमने उधारी पे माल खरीदा है उनको हम क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, हमें जिनको फ्यूचर में पैसा देना है। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। तो क्रेडिटर लिख दिया, 2000 के क्रेडिटर आ गए, 2000 के क्रेडिटर आ गए। अब अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हैं। 18,500 प्लस 500 का फर्नीचर प्लस 3000 का स्टॉक इक्वल टू ये हो गया आपका कैपिटल 20,000 का प्लस 2000 का 2000 का क्रेडिटर। ठीक है, ठीक है सर। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन आप ऐड करके देखिए, बराबर आ रही है 19 प्लस 3 22, 20 प्लस 2 22। हाँ सर, बराबर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2500 ऑन क्रेडिट फॉर 4000। अब इस ट्रांजेक्शन को थोड़ा समझते हैं। 2500 का सामान था मेरे पास, 2500 का सामान था, मैंने उसको 4000 में बेच दिया। 2500 का सामान था, मैंने उसको 4000 में बेच दिया। कितने का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? सर फायदा हो रहा है। कितने का? 1500 का। लेकिन बेचा है मैंने क्रेडिट पे, अभी पैसा नहीं आया मेरे पास, पैसा आएगा। तो यहाँ पे कैश नहीं आया लेकिन एसेट खड़ा करूंगा, मुझे मेरे पास पैसा आएगा। उसको हम बोलते हैं डेटर, जिससे पैसा लेना है हमें। ठीक है, तो इसका हमें इम्पैक्ट देखना है, क्या आएगा इम्पैक्ट, चलिए। फिफ्थ, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2500 फॉर ₹4000 ऑन क्रेडिट। 2500 का सामान हमने 4000 में सेल किया, तो हमें कितने का फायदा हुआ सर? 1500 का। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? सर कोई डाउट नहीं है, चलिए। कैश पे कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं सर, पैसा इन्वॉल्व नहीं है, कैश इन्वॉल्व नहीं है, जीरो। फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं आएगा सर। स्टॉक पे इम्पैक्ट आएगा? हाँ सर, 2500 का स्टॉक कम हो जाएगा, 2500 का स्टॉक कम हो जाएगा। और अगर मेरे पास
अगर मैं इसको क्रेडिट की जगह कैश में सेल करता तो 4,000 कैश में ऐड हो जाते, बट कैश में तो किया नहीं, फ्यूचर में मिलेंगे पैसे मुझे, तो मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एक और एसेट, डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे पैसा मुझे लेना है, जिनसे पैसा मुझे लेना है, और जिनको पैसा देना है उनको क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। ठीक है, पैसा लेना है तो डेटर, देना है तो क्रेडिटर्स। तो 4,000 लेने हैं मुझे डेटर से। ठीक है सर, इक्वल टू, अब थोड़ा सा सोचिए, मैंने, मान लीजिए मैं ऑनर हूँ बिजनेस का, मैंने पैसा लगाया बिजनेस में, तो उससे जो फायदा होगा या नुकसान होगा वो मेरा होगा या जो मुझे आउट बाहर वालों का होगा? जिसने पूंजी लगाई है उसका फायदा नुकसान होगा कि बाहर वालों का होगा? सर सिंपल सी बात है, जो पैसा लगा रहा है उसी का ही प्रॉफिट और लॉस दोनों उसी का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2,500 का सामान 4,000 में बेचा, तो जो 1,500 का फायदा है वो किसका फायदा है? सर ओनर का। तो जो 1,500 का फायदा है हम उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। कैपिटल में अब मेरी पूंजी, कैपिटल उतने से बढ़ जाएगी, उतने से बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। क्रेडिटर्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं आएगा सर। चलिए अब देखते हैं अब क्या इम्पैक्ट है। 18,500, ये हो गया 500, ये हो गया 500, स्टॉक कितना बचा? 500 प्लस 4,000 के डेटर्स इक्वल टू, ये हो गया 21,500 प्लस 2,000, कितने हो गए टोटल? 19,500, हो गया 23,500, 21,500 प्लस 2,000, 23,500। ठीक है, अभी भी बराबर है। नेक्स्ट है पेड रुपीज 1,000 रुपये फॉर रेंट, और 5,000 यहाँ पे और ऐड कर लीजिएगा, 5,000 फॉर सैलरी। हाँ, तो अगला ट्रांजेक्शन बोलता है कि अब जो दुकान है रेंट पे थी तो उसके लिए 1,000 रुपये पे करे, और जो पर्सन रखा हुआ था उसके लिए 5,000 सैलरी पे करी। ठीक है, तो टोटल 6,000 का कैश में पेमेंट किया, तो 6,000 माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सर माइनस हो जाएगा, कहाँ से? कैश में से कम हो जाएगा। और खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो ये खर्चे से मेरा कैपिटल बढ़ेगा या कम होएगा? सर कम होगा। अगर इनकम होती है तो इनकम से मेरी कैपिटल बढ़ेगी, या खर्चा होएगा तो मेरा जो कैपिटल है वो कम होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट देखते हैं। पेड रेंट एंड सैलरी, 6,000 कैश में पे किया तो यहाँ से कम हो जाएगा। फर्नीचर के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं सर। स्टॉक के ऊपर? नहीं सर। डेटर्स के ऊपर? नहीं सर। कैपिटल के ऊपर? हाँ सर। खर्चा है उतने से कैपिटल कम हो जाएगा। क्रेडिटर्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं। अब देखते हैं अब क्या इम्पैक्ट है। हाँ जी, 18,500 में से 6,000 गया, कितना आया सर? 12,500। यहाँ पे 500 ही रहेगा, यहाँ पे भी 500 रहेगा, और यहाँ पे 4,000 रहेगा, इक्वल टू 21,500 में से 6,000 गया तो 15,500 प्लस 2,000। देखिए अभी टोटल क्या बराबर आ रहा है? ये हो गया 13,500, 17,500, ये भी 17,500। हाँ सर बिल्कुल इम्पैक्ट सही आ रहा है, दोनों बराबर है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्या है। राकेश विड्रो 2,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। राकेश ने क्या किया? 2,000 विड्रॉ कर लिए, 2,000 विड्रॉ कर लिए बिजनेस से। चलिए अब इसका क्या इम्पैक्ट होएगा? ड्राइंग,
जब पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं, जब पैसा विड्रॉ करते हैं उसको ड्रॉइंग कहते हैं। तो 2000 पैसे विड्रॉ कर लिए कैश में, तो 2000 से कैश कम हो जाएगा मेरा। बिल्कुल सर। फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं, स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं, डेटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं। और पैसा लगाने पे पूंजी बढ़ती है। अब मैं बिजनेस से पैसा निकाल रहा हूँ, अपने कुछ पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल रहा हूँ, तो उतने से मेरी पूंजी कम हो जाएगी, तो 2000 रुपये कैपिटल से कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ये मेरी बन गई फाइनल। अब और ट्रांजेक्शन नहीं है, ये मेरी फाइनल आ जाएगी। क्या 10,500 कैश बचा मेरे पास, 500 का फर्नीचर बचा, 500 का स्टॉक बचा और 4000 का डेटर बचे, इक्वल टू 13,500 के का कैपिटल बचा और 2000 की आउटसाइड लेवलिटी बची। तो टोटल ये सिनेरियो है मेरे पास, ये सिनेरियो है। तो इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। अब इसको हम शॉर्ट में करके देखते हैं। कैपिटल कितना है, लेबिलिटी इक्वल टू एसेट। आप देखेंगे अभी भी बराबर आएगा। कैपिटल कितना है, 13,500 प्लस 2000, ये कितना है, इसको ऐड कीजिए, 10,500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 4000, 15,500 इक्वल टू 15,500। ठीक है, तो दोनों बराबर, कैपिटल प्लस लेबिलिटी इक्वल टू एसेट। ठीक है, ठीक है।